तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब ये फिल्म बनी थी तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये डायलॉग एक दिन जाकर हकीकत का रूप धार लेगा, जो कि अब आकर हकीकत का रूप धार चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया में होने वाले धरने की, एहतजाज की, जो कि किसानों ने किया हुआ है और मोदी सरकार है कि मानने का नाम नहीं ले रही। इंडिया में जो है इस टाइम किसान जो है अपने पूरे जोबन पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट है कि वो अपने कानून वापस लेने का नाम नहीं ले रही। एक्चुअली हुआ यह है कि 3 कानून जो गवर्नमेंट ने पास किए उनको किसानों ने मुस्तरद कर दिया और ऐसा 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 एहतजाज करना शुरू किया, जो कि अब बढ़ता 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 दिल्ली की चारों तरफ फैल चुका है। और किसान जो है वो दिल्ली जाना चाहते हैं, जबकि गवर्नमेंट उनको रोक रही है। हुआ ये है कि अब तक जो है तकरीबन 38 दिन हो गए हैं इस एहतजाज को, जो कि मीडिया में रिपोर्ट होना शुरू हुआ है, बल्कि यूं कहिए कि गोदी मीडिया में रिकॉर्ड होना शुरू हुआ है। और गोदी मीडिया जो है वो ये कह रहा है कि जनाब इनमें मोस्टली जो है वो खालिस्तानी हैं और जनाब सिर्फ ये पंजाब और हरियाणा में हो रहा है और ये थोड़ा सा छोटा सा तबका है किसानों का जो कि एहतजाज कर रहा है, और ऐसा कुछ नहीं है, पूरे मुल्क में नहीं हो रहा। जबकि ये इसके बिल्कुल हकीकत जो है इसके बिल्कुल बरअक्स है। और किसान जो हैं पूरी तरह से उन्होंने दिल्ली को अपने घेरे में लिया हुआ है और वो दिल्ली पहुंचना चाहते हैं, या वो कहते हैं कि हमारे कानून जो हमारे खिलाफ हैं इनको खत्म किया जाए। अच्छा, इस दौरान जो है तकरीबन जो है 40 के लगभग जो किसान हैं उन्होंने अपनी जान की बाजी हारी है, उन्होंने कुर्बानी दी है इसके पीछे। अभी कल ही एक गुलतान सिंह नाम के जो है किसान की मौत हुई है। तो तकरीबन 40 जो है किसान वो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं इस धरने में। और ठंड जो है वो अपने अरूज पे है और मोदी सरकार जो है वो अपनी पूरी कोशिश में है कि किसी तरह से ठंड से थक जाएं या वैसे ही थक जाएं और किसान यहां से वापस चले जाएं, जबकि जो किसान हैं वो मानने को तैयार नहीं है। अब डेली बेसिस पे एक आध किसान की जान जा रही है और मोदी सरकार टस से मस नहीं हो रही, जबकि ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है गोदी मीडिया के थ्रू कि जनाब ये चंद अफराद हैं या सिर्फ किसानों का टोला है या पंजाब हरियाणा और राजस्थान से आए हुए हैं, तो इतना कुछ खास है नहीं। और इन्होंने और ये भी साथ साथ तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि ये जो कानून है वो जो है किसानों के हक में है और जनाब बाकी मुल्क में तो बाकी चुप करके बैठे हुए हैं और सिर्फ पंजाब को क्यों तकलीफ हो रही है। जबकि ये कानून जो है एक सोची समझी साजिश के तहत तैयार किया गया है और खासकर पंजाब को हिट करने के लिए किया गया है। आप अगर इंडिया का पूरा वो देखिए पीछे जो पैटर्न चला आ रहा है पिछले 5 साल से या 7 साल से, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, तो उन्होंने कोशिश की है जो माइनॉरिटीज हैं उनको टारगेट किया जाए। पहले मुसलमानों को टारगेट किया गया, कभी बीफ के नाम पर, तो कभी किसी और तरह से, कभी किसी और तरह से। तो उसको जब एक मुसलमानों को कॉर्नर करने की कोशिश की गई, उसके बाद उन्होंने देखा कि और बड़ी अक्सरियत कौन सी है, तो उनको नजर आया कि सिख हैं। तो फिर सिखों को टारगेट करने की कोशिश की गई, क्योंकि पंजाब जितना भी है उसमें मोस्टली जो आबादी है वो सिख कम्युनिटी की है और सिख जो है वो ज्यादातर जो है ज़राअत के पेशे से वाबस्ता है। तो इस चीज को सिखों को पीछे करने के लिए और इनको टारगेट करने के लिए कोशिश की गई कि जिस तरह मुसलमानों को कॉर्नर किया गया है इसी तरह सिखों को भी कॉर्नर किया जाए और ये कानून लाए गए और कोशिश की गई कि इनको जो है इम्प्लीमेंटेशन इनकी की जाए और कारपोरेशन आए और एमएसपी को खत्म करने की कोशिश की गई। तो किसान जो है वो कह रहे हैं कि जनाब ये जितने कानून हैं हमें नहीं चाहिए, हमारे हक में भी हैं तब भी हमें नहीं चाहिए, जबकि उनके हक में नहीं है, उनको पता भी है और वो उस चीज की रीजन भी बताते हैं कि ये हमारी जमीनों पे कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जो कि हकीकत भी लगती है। तो इस चीज को देखते हुए अब किसान जो है वो मानने को तैयार नहीं है, वो अपनी जानों की कुर्बानी दे रहे हैं, वो पीछे हट नहीं रहे, जबकि गवर्नमेंट जो है वो अपने गोदी मीडिया को यूज कर रही है और कोशिश कर रही है कि दुनिया को ये बताया जाए कि जनाब ये टोला है, कुछ खास लोग नहीं है। और इसमें देखने वाली बात यह है कि दुनिया भी किसानों का साथ दे रही है। जैसे जस्टिन ट्रूडो हैं, उन्होंने भी कहा कि इसको हल करना चाहिए। कनाडा में एहतजाज हुआ, अमेरिका में एहतजाज हुआ,
बरतानिया में एहतजाज हुआ, तो पूरी दुनिया में तो लोगों का दिमाग खराब नहीं है जो कह रहे हैं कि किसानों की बात सुननी चाहिए और किसानों का साथ देना चाहिए। इसके अलावा इंडिया की जो अपनी अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, उसने भी कहा है कि किसानों की जो जायज मांगे हैं उनको पूरा करना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए इससे पहले कि पूरे मुल्क में जो है एहतजाज शुरू हो जाए। लेकिन मोदी सरकार है कि वो इसको मानने का नाम नहीं ले रही। अब क्या हुआ है कि जो इनके स्पोक्समैन है किसानों के, योगेंद्र यादव, उन्होंने ऐलान किया है कि 6 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक पूरे इंडिया में एहतजाज किया जाएगा। जगह जगह पे रैलियां होंगी, धरने होंगे और पूरे इंडिया को बंद करने की कोशिश की जाएगी। और उसमें यही है कि अगर आप हमारी डिमांडें नहीं मानते, ये कानून वापस नहीं करते, तो फिर हम एहतजाज करेंगे। जो कि वो हक बजानब भी लगते हैं, सिर्फ इस वजह से नहीं कि कोई जिद का मामला है, बल्कि किसानों की रोजी रोटी का मामला है। अब वो जो किसान हैं वो ज़राअत से ही वाबस्ता हैं और उसमें अगर उनको कोई फायदा नहीं नजर आएगा और वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई फायदा हो इन कानूनों में, इन कानूनों को वापस किया जाए, तो उसका रिजल्ट यही होगा जो कि नजर भी आ रहा है। और इस तरह से तो दुनिया ने कोशिश नहीं की इंडिया को बर्बाद करने की, जिस तरह से मोदी कोशिश कर रहा है, और इसमें वो कामयाब होता लग रहा है। तो ये एक इंडिया के लिए तो सरप्राइजिंग है ही है। दुनिया को भी देखना चाहिए कि ये फाशिस्ट गवर्नमेंट किस तरह से लोगों को कॉर्नर करती है, उनको मारती है और उनके हक हकूक का ख्याल नहीं रखती। अब तक